एमएसडी के तहत निम्मी डीजीटी द्वारा ब्लेंडेड लर्निंग के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। हाय प्रशिक्षार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक फिटिंग। अब हम इन विषयों पर एक नज़र डालते हैं। बेसिक फिटिंग, सेंटर डॉट प्रीक पंच, रेखिक माप, डिवाइडर और कैलिपर, विभिन्न प्रकार के हथौड़ों का उपयोग, वी ब्लॉक, मापन के मापक और कोणे मापक, रेखीय माप और उसकी यूनिट्स। एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई मीटर है। नीचे तालिका में मीटर के कुछ गुणक दिए गए हैं। इंजीनियरिंग कार्यों में मापन। सामान्यतः इंजीनियरिंग कार्यों में लंबाई की मुख्य इकाई मिलीमीटर है। लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणाली। इंजीनियरिंग स्टील रूल का प्रयोग कार्यखंड का माप लेने के लिए करते हैं। अन्य प्रकार के नियम। नैरो स्टील रूल। इस प्रकार की रूल का प्रयोग कीवे की गहराई, छोटे व्यास, ब्लाइंड होल तथा अन्य जॉब जहां पर साधारण रूल नहीं पहुंच सकते हैं वहां करते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 5 मिलीमीटर तथा मोटाई 2 मिलीमीटर होती है। शॉर्ट स्टील रूल। यह 5 छोटी रूलों का सेट होल्डर के साथ होता है, जिसका प्रयोग सीमित व हार्ड माप लेने के लिए जहां पर स्टील का प्रयोग नहीं करना होता है वहां प्रयोग करते हैं। यह ग्रूव छोटे शोल्डर कीवे को मापने के में करते हैं तथा शेपर मिलिंग टूल तथा डाई मशीनिंग क्रियाओं में करते हैं। स्टील रूल जो एक सिरे से टेपर होती है। इस रूल का प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में करते हैं। इसका टेपर सिरा छोटे होल का आंतरिक साइज, नैरो स्लॉट ग्रूव खाली जगह को मापने के लिए इस रूल में 2 इंच के ग्रेजुएशन में 1.5 इंच चौड़ाई तथा अंतिम सिरे में 1/8 इंच चौड़ाई का टेपर होता है। कोणे मापन। किसी वस्तु के कोणों का कोणे माप आमतौर पर डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। 1 डिग्री को 60 मिनट और 1 मिनट को 7 सेकंड में विभाजित किया जाता है। खरोंचनी। मशीनिंग किए जाने वाले अथवा रेते जाने वाले जॉब कार्यों का विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं खींची जाती है। यह उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है जिसे कठोरकृत किया जाता है। स्पष्ट एवं बारीक रेखाएं खींचने हेतु इसके एक सिरे को घिसकर एक बारीक बिंदु को बना लिया जाता है। इनमें से अधिकतर प्रयोग होने वाले प्लेन स्क्राइबर है। रेखाएं खींचते समय इसे पेंसिल की तरह प्रयोग किया जाता है ताकि त्रिज्यदर्शी के समापी रेखाएं बनें। खरोंचनी की नोक तेज होती है, इसीलिए इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसे अपनी जेब में ना रखें। डिवाइडर। डिवाइडर का प्रयोग वृत्तचाप खींचने के लिए तथा दूरियों को स्थानांतरित एवं पथक्रमित करने के लिए किया जाता है। डिवाइडर या तो स्थिर जोड़ वाले होते हैं अथवा स्प्रिंग जोड़ वाले इस्पात रूल की सहायता से इसमें माप सेट की जाती है। डिवाइडर का आकार 50 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक होता है। कैलिपर। कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि की माप लेने के लिए किया जाता है। जोड़। फ्रम जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। लेग।
आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप लेने हेतु, इनसाइड कैलिपर आंतरिक माप के लिए। चिन्ह पंच के प्रकार। स्थायी हेतु विमाओं को निश्चित करने हेतु पंच का प्रयोग होता है। पंच दो प्रकार के होते हैं, ये सेंटर पंच एवं प्रीक पंच होते हैं। केंद्रीय पंच। केंद्रीय पंच में नोक का कोण 90 डिग्री होता है। इसके द्वारा बनाया गया पंच चिन्ह चौड़ा होता है और बहुत गहरा नहीं होता। इस पंच का प्रयोग छिद्र को स्थित स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। चौड़ा पंच चिन्ह पर ड्रिल को शुरू करने के लिए ठीक ढंग से बैठने में सहायक होता है। प्रीक पंच, डॉट पंच। प्रीक पंच का कोण 30 डिग्री अथवा 60 डिग्री होता है। 30 डिग्री वाले प्रीक पंच का प्रयोग डिवाइडर को ठीक स्थिति में करने के लिए हल्के पंच चिन्ह हेतु होता है। पंच चिन्ह में डिवाइडर की टांगें ठीक ढंग से बैठ जाएगी। 60 डिग्री के प्रीक पंच ब्रिटनेस चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हथौड़ी। इंजीनियरिंग हथौड़ी एक दस्त औजार है जिसका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में करते समय प्रहार करने हेतु किया जाता है। पंचिंग, बंकन, सीधा करना, चिपिंग करना, फॉजिंग करना, रिवर्ट करना आदि। हथौड़ी के मुख्य भाग। हथौड़ी के मुख्य भाग शीर्ष तथा हत्था है। शीर्ष ड्रॉप फोजित कार्बन इस्पात से बनाए जाते हैं, जबकि लकड़ी के हत्थे के झटके को बर्दाश्त करने योग्य बनाया जाता है। हथौड़ी के अंग निम्नवत हैं: फलक, पीन, चीक, नेत्रछेद। वी ब्लॉक। चिन्ह के एवं मशीनों पर कार्यों को सेट करने के लिए वी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। साधारण किस्म के वी ब्लॉक की विशेषताएं चित्र 1 तथा चित्र 2 में प्रदर्शित हैं। वी ब्लॉक के प्रकार। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। इस किस्म में एक वी में ऊपर नीचे 2 खांचे होते हैं तथा दोनों पार्श्वों पर पकड़ने के लिए इकरा खांचा होता है। इस प्रकार में एक खांचा होता है तथा उसके प्रत्येक पार्श्व पर एक खांचा होता है। इस खांचे में होल्डिंग क्लैंप लगाए जाते हैं। सिंगल लेवल डबल ग्रूव। इस किस्म में एक वी ग्रूव तथा दोनों पार्श्व पर 2 खांचे होते हैं जिससे 2 स्थितियों में क्लैंपिंग किया जा सकता है। डबल लेवल सिंगल ग्रूव। इस प्रकार में वी ब्लॉक में ऊपर नीचे 2 खांचे होते हैं तथा दोनों पार्श्वों पर पकड़ने के लिए इकरा खांचा होता है। मिलान जोड़। इस प्रकार के वी ब्लॉक जोड़े में उपलब्ध होते हैं तथा सामान्य साइज के समान परिशुद्धता श्रेणी वाले होते हैं। इन्हें उत्पादकर्ता द्वारा दी गई संख्या या अक्षर द्वारा पहचाना जाता है। इस ब्लॉक के सेट का इस्तेमाल लंबे सॉफ्ट को मशीन की मेज अथवा चिन्ह मेज पर सहारा देने के लिए किया जाता है। हाय, मेरा नाम सीता है। इसके द्वारा अब आप अपने ट्रेड फिटर का सप्ताह 2 पूरा करते हैं। मैं आपके प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करूंगी। अपने प्रश्नों की प्रस्तुत करने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।